दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लोहे का शैतान। ये राम रहीम की कॉमिक्स है और ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। बस इस सीरीज की एक सबसे गलत बात यह है कि इसके 2-3 पेज मिस है। तो मैं उनकी स्टोरी में आपको बता देता हूँ। ये है देश के प्रोफेसर भार्गव। ये अपना एक वो बनाते हैं, आविष्कार करते हैं एक रोबोट का। ये रोबोट है, ये कई सालों के बाद इसका पूरा होता है आविष्कार। और उसके बाद ये अपने जो जो इसके असिस्टेंट होते हैं उनके सामने इसका वो करता है, डेमो दिखाता कि ये रोबोट कैसे काम करेगा। तो ये पहले बोलता है अपने एक असिस्टेंट को, जैकब अपना रिवॉल्वर निकालो और इस पर फायर करो। ओके प्रोफेसर। जैकब ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर रोबोट पर कई फायर किए। बहुत खूब, दाएं दाएं, हा 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 मिस्टर जैकब, आप मुझ पर गोलियां बरसा रहे हैं तो आप फूल। उसके बाद लेकिन रोबोट पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद प्रोफेसर ने रोबोट के अस्त्र शस्त्र चलाने और निशाने की परीक्षा ली। अरे तलवार भी चला रहा है, तीर भी चला रहा है और चाकू भी फेंक रहा है। शाबाश आयरन मैन, तुम सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। दाएं गोली चला रहे तुम। मेरे लिए कोई और आदेश प्रोफेसर? फिलहाल कुछ नहीं, अब तुम नया आदेश मिलने तक आराम करो। मेरा आविष्कार पूर्णतः सफल रहा मेरे बच्चों। आयरन मैन हर काम करने में पूरी तरह से दक्ष है। इसे बनाने में तुम लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। और हाँ, सुनो, मैं कल ही अपना आविष्कार सरकार के हवाले करने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही प्रोफेसर ने उसकी पीठ पर लगे दूसरे नीले रंग के बटन को दबाकर उसे पहले की तरह निर्जीव कर दिया। निस्संदेह आप मान है प्रोफेसर। कल जब दुनिया को आपके इस आविष्कार का पता चलेगा तो आपका नाम अमर हो जाएगा। मैंने आयरन मैन का आविष्कार नाम पाने, उन्नति और विश्व की निगाहों में उसका गौरव बढ़ाने के लिए किया है, देश का गौरव बढ़ाने के लिए किया है। मेरी हार्दिक इच्छा की युद्ध के समय ऐसे ही रोबोटों को सेना के रूप में प्रयोग किया जाए ताकि हमारे देश को जानी नुकसान न उठाने पड़े। आपकी तरह आपके विचार भी मान है प्रोफेसर। क्या मैं आपसे इस रोबोट के संबंध में कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस रोबोट को तैयार करने में हमें आपके साथ काम करते हुए 1 वर्ष से ऊपर हो चुका, लेकिन हमें आज तक यह मालूम नहीं हो पाया कि आपने इसे सोचने, समझने और बोलने की शक्ति कैसे दी। यह हमारे लिए आश्चर्य का ही विषय है कि बिना परिचय दिए इसने न केवल आपको बल्कि हम सबको पहचान लिया। आज मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दिन है, अतः इस संबंध में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सुनो, यह जो तुम लोग इस खाने में 2 बटन देख रहे हो, इसमें लाल रंग के बटन को दबाने पर इसके भीतर की मशीनरी और कंप्यूटर चालू हो जाते हैं और रोबोट इंसानी हरकत में आ जाता है। इसके शरीर में मैंने इंसानों की तरह ही तारों की नाड़ियां आदि बनाई है जो उसके पूरे शरीर में करंट फेंकते हैं, जिससे यह हाथ, पैर और जुबान हिला सकता है। उसी करंट से इसका कंप्यूटर मस्तिष्क भी चलता है। इसके मस्तिष्क में दुनिया भर का ज्ञान भरने के लिए मैंने एक ऐसा टेप यंत्र फिट किया है जिसमें टेप की गई सही बातें इसके कंप्यूटर मस्तिष्क में पहुंच जाती है और ये अपने आप ही उन बातों का विश्लेषण करके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता है। यानी प्राण रूपी करंट के दौड़ते ही इसकी सारी मशीनरी अपने आप काम करने लगती है और नीले बटन के दबाने से यह निर्जीव हो जाता है। माय गॉड सच प्रोफेसर, आपने जो बातें बताई उन पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि एक तो रोबोट के भीतरी यंत्रों को आपने हमारी गैर मौजूदगी में लगाया, दूसरे इस प्रकार के यंत्रों के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। खैर, अब मैं तुम लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ, तुम लोग थके हुए होगे, अतः अब जाकर आराम करो, सुबह फिर मुलाकात होगी। ओके प्रोफेसर, गुड नाइट। प्रोफेसर भार्गव के 3 सहायक तो चले गए, लेकिन जैकब वहीं खड़ा रहा। मेरी वर्षों की तपस्या आखिर सफल रही। मुझे ड्रैगन को तुरंत खबर करनी चाहिए, वरना कल यह खुशट बुढ़ा इस रोबोट के साथ साथ इसे बनाने का फॉर्मूला भी सरकार के हवाले कर देगा। ये तो गद्दार है। अरे तुम अभी तक गए नहीं, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? सर, घर पर आज कोई नहीं सोच रहा था कि यदि यहीं रुक जाऊं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? वैसे भी कल सुबह जल्दी आना है। अरे तो भाई, इसमें सोचने की क्या बात है? जाओ शंभू से कह दो कि वह हमारे साथ तुम्हारा भी भोजन लगा दे, मैं भी आता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर, वाह बन गया काम। प्रोफेसर भार्गव अपनी इकलौती बेटी कामनी के साथ प्रयोगशाला के ही एक हिस्से में रहते थे। उन दोनों के अलावा उनका एकमात्र वफादार नौकर शंभू भी वहीं रहता था। जैकब प्रयोगशाला से निकलकर एक कमरे में पहुंचा। पहले ड्रैगन को फोन कर लूं, फिर शंभू को खाने के लिए कहूंगा। शीघ्र ही प्रोफेसर ने रोबोट तैयार कर लिया बॉस, और वह उसका परीक्षण भी कर चुका जो पूर्णतः सफल रहा है।
उसका विचार कल फॉर्मूले समेत रोबोट को सरकार के हवाले कर देने का है। ओ तब सुनो जैकब, कुछ ही देर में मेरे आदि प्रयोगशाला पहुंच जाएंगे। उनके साथ मिलकर न केवल तुम्हें रोबोट और उससे संबंधित कागजातों को ही हासिल करना है, बल्कि प्रोफेसर और उनकी बेटी कामनी का भी अपहरण करके सकुशल हमारे अड्डे तक पहुंचना है। ओके बॉस, मैं समझ गया। संबंध विच्छेद करने के पश्चात जैकब प्रोफेसर भार्गव के निवास स्थान पर पहुंचा, जो प्रयोगशाला के एक हिस्से में बना हुआ था। हेलो जैकब। हेलो कामनी, शंभू कहाँ है? शंभू काका किचन में, परंतु डैडी कहाँ? और आप अभी तक यहाँ कैसे? मैं आज यहीं रुकूंगा क्योंकि अंकल अपना नया आविष्कार कल गृह मंत्री जी के द्वारा सरकार के हवाले करने जा रहे हैं। ओ क्या रोबोट तैयार हो गया है? तैयार ही नहीं हो गया, बल्कि उसका परीक्षण भी सफल हो चुका है। निस्संदेह कामनी प्रोफेसर अंकल का यह आविष्कार पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर कर देगा। तब तो कल का दिन डैडी के लिए बहुत ही मान होगा। विश्व के सामने हमारे देश का सिर गर्व से तन जाएगा। सचमुच कामनी, मुझे भी बहुत हार्दिक खुशी है। आखिर पूरे 1 वर्ष बाद हमारी अथक मेहनत और लगन रंग लाई है। अच्छा, अब मैं शंभू काका से खाना लगाने के लिए कहकर आता हूँ। और आधी रात के बाद जब प्रोफेसर भार्गव, उनकी बेटी कामनी और नौकर शंभू अपने अपने कमरों में गहरी नींद सोए हुए थे, तो एक बख्तर बंद गाड़ी प्रयोगशाला के बाहर मुख्य गेट के निकट आकर रुकी। 3 बार हॉर्न दो। बहुत अच्छा। पी पी पी। हॉर्न की आवाज सुन अपने कमरे में लेटा जैकब चौंक उठा। पी पी पी। और लगता ड्रैगन के आदमी आ पहुंचे। चलकर गेट खोलूं। शीघ्र जैकब ने जाकर मेन गेट खोला। गाड़ी भीतर प्रविष्ट हो भीतरी द्वार के सामने जैसे ही रुकी, उसके पिछले हिस्से से धड़ाधड़ कई सशस्त्र व्यक्ति कूदकर बाहर निकल आए। सुनो प्रोफेसर भार्गव, उनकी बेटी कामनी और नौकर अपने कमरों में गहरी नींद सोए हुए हैं। तुम में से कुछ कामनी पर काबू करो और बाकी मेरे साथ आओ। ओके ठीक है, चलो। अंदर प्रविष्ट होने के बाद कुछ बदमाश जैकब के बताने पर कामनी के कमरे की ओर बढ़ गए। बाकियों के साथ जैकब वैसे जैसे प्रोफेसर के कमरे में पहुंचा, किसी आड़ से प्रोफेसर की आंख खुल गई। कौन है? खामोश रहो प्रोफेसर। लाइट ऑन करो जैक। ओके। लाइट ऑन होते कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। ओ जैकब, तुम क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? इन्हें अपना मित्र ही समझिए प्रोफेसर, ये आपसे एक सौदा करने आए हैं। मेरी आपको नेक सलाह है कि आप इनका सौदा मंजूर कर लें। क्या मतलब? कैसा सौदा? अपने रोबोट और इसे बनाने के फार्मूले का प्रोफेसर। इसके लिए आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। क्या बकते हो? जानते नहीं हमारे देश को उस आविष्कार की कितनी जरूरत है? देश से ज्यादा इस आविष्कार की हमारे बॉस को जरूरत है प्रोफेसर। भला तुम्हारा भूखा देश तुम्हें इसकी क्या कीमत दे पाएगा? यही ना केवल 1-2 लाख रुपए और एक सम्मान का तमगा। जबकि यदि तुम हमारे बॉस के लिए काम करोगे तो न केवल दुनिया भर की ऐश बल्कि तुम्हारे कदम चूमने लगेगी, बल्कि लाखों रुपए भी तुम्हें प्रति माह मिलेंगे। खामोश कुत्ते, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम मुझे गद्दारी सिखा रहे हो? जैकब के इशारे पर तुम 2 व्यक्तियों ने प्रोफेसर को बाजुओं से थाम लिया। जोश में होश मत खो प्रोफेसर, जैकब ठीक ही कह रहा है। इनके लिए काम करके आप और आपकी बेटी जिंदगी भर ऐसे रह सकते हैं। हम तो अब समझा तो तुम ही हो इन्हें मेरे गुप्त आविष्कार के बारे में बताने वाले नीच गद्दार है। मैं तुम्हें जेल की चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। यदि ऐसा मौका तुम्हें मिले तो जरूर अपने दिल की इच्छा पूरी कर लेना प्रोफेसर। फिलहाल हमें यह बताओ कि रोबोट बनाने का फॉर्मूला तुमने कहाँ छिपा रखा है? यह तुम मेरे जीते जी कभी नहीं जान पाओगे रामजादे, देशद्रोही। तभी कुछ बदमाश बेहोश कामनी को लेकर वहां आ पहुंचे। कामनी, मेरी बेटी। कुत्ते, नीच कमीनो, क्या कर दिया तुमने मेरी बेटी को? घबराओ नहीं प्रोफेसर, कामनी केवल बेहोश है। हाँ, यदि तुमने रोबोट तैयार करने वाला फार्मूला हमारे सुपुर्द नहीं किया तो यह लाश में भी बदल सकती है। ओह नहीं। जैकब की बात सुनकर प्रोफेसर भार्गव के दिलो दिमाग में एक तूफान सा छिड़ गया। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये नहीं, फिलहाल मुझे इनकी बात मान ही लेनी चाहिए। समय आने पर निपटूंगा इनसे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है प्रोफेसर, जल्दी फैसला करो। तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है अथवा नहीं? मुझे मेरे प्राइवेट कमरे में ले चलो। फार्मूले के कागजात वहीं रखे हैं। गुड, ले चलो इन्हें। प्रयोगशाला के एक हिस्से में प्रोफेसर भार्गव का प्राइवेट रूम था, जहां वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जैकब और उसके साथी प्रोफेसर को लेकर वहीं पहुंचे। इतने आसान से काम बन जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। काम पूरा होते हुए ड्रैगन मुझे 5 लाख रुपए देगा, बस फिर मेरी जिंदगी ऐसे बीतेगी।
ये लो रोबोट से संबंधित कागजात, अब मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। आहा, इतनी जल्दी भी क्या प्रोफेसर, पहले मुझे इन कागजातों को चेक तो कर लेने दो। कागजातों का निरीक्षण करने के पश्चात, ठीक है, वही कागजात है। जैक और पीटर, तुम दोनों रोबोट को उठाने मेरे साथ प्रयोगशाला चलो और बाकी सब प्रोफेसर और कामनी को लेकर गाड़ी में पहुंचो। क्या मतलब, अब तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? फार्मूला तो मैंने तुम्हारे हवाले कर ही दिया है। बिना तुम्हारे यह फार्मूला हमारे बॉस के लिए बेकार होगा प्रोफेसर, अतः मजबूरी में तुम्हें भी साथ ले जाना होगा, परंतु घबराओ नहीं, तुम्हें वहां कोई कष्ट नहीं होगा। चलो दोस्तों, इन्हें आदर पूर्वक ले जाओ। तभी न जाने कैसे प्रोफेसर का वफादार नौकर शंभू वहां आ पहुंचा। खबरदार, मालिक को छोड़ दो वरना मैं एक एक को भून कर रख दूंगा। अरे कम वक्त कहां से आ मरा। शाबाश शंभू, खूब मौके पर आए। तुम इन्हें इसी तरह कवर किए रखो, मैं तब तक पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है मालिक। ओ, इस बूढ़े नौकर का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। यदि किसी तरह से खत्म नहीं किया गया तो सारा खेल चौपट करके रख देगा। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं प्रोफेसर भार्गव बोल रहा हूँ। कृपया तुरंत मेरी प्रयोगशाला में पहुंचे। कुछ बदमाश मेरा आविष्कार उड़ाना चाहते हैं, उनमें से मेरे असिस्टेंट जैकब का भी हाथ है। हम तुरंत पहुंच रहे प्रोफेसर, तब तक आप किसी तरह उन्हें रोके रहिए। लेकिन जैसे प्रोफेसर ने संबंध विच्छेद कर रिसीवर कैरियर पर रखा, दाएं दाएं, ओ नो, मार दिया शंभू। अपने वफादार नौकर को मरते देख प्रोफेसर क्रोध से पागल हो जैकब पर झपटे। नीच कमीने, खूनी मैं तुझे, लेकिन दौड़। पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचती होगी। तुम लोग इसे और कामनी को लेकर तुरंत गाड़ी में पहुंचो। मैं पीटर और जैक रोबोट को लेकर वहीं पहुंचते हैं। ओके मिस्टर जैकब। उसके बाद जैकब पीटर और जैक के साथ प्रयोगशाला की ओर बढ़ गया। वह अन्य बदमाश प्रोफेसर और कामनी को लेकर इमारत के बाहर खड़ी गाड़ी में पहुंच गए। सिगरी, लो वो आगे, चलो तुम सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। रोबोट को गाड़ी के पिछले हिस्से में रखने के बाद जैक, पीटर और जैकब भी गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी तेज रफ्तार से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जैकब आदि के जाने के कुछ देर पश्चात ही पुलिस की जीपें वहां आकर रुकी। वो गेट खुला हुआ है और भीतर पूर्ण सन्नाटा छाया हुआ है। जो अपराधी अपने काम में सफल हो गए लगते हैं। सुनो, आधे लोग चारों तरफ घेरा डाल दो और आधे मेरे साथ आओ। ध्यान रहे, कोई भी खतरा किसी भी क्षण हमारे सामने आ सकता है, अतः सावधान रहना। यस सर। जब पुलिस ऑफिसर प्रयोगशाला और कई कमरों में झांकने के पश्चात प्रोफेसर के प्राइवेट कमरे में पहुंचा। ओ खून। सुनो, तुम दोनों यहीं रहो, बाकी सब इमारत का चपा छान मरो। प्रोफेसर भार्गव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनका मिलना बहुत जरूरी है। ओके सर। परंतु जब पूरी इमारत की खाक छानने के बावजूद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिला तो पुलिस ऑफिसर बौखलाकर अपने उच्च अधिकारियों से बात करने पर मजबूर हो गया। सर, मैं इंस्पेक्टर श्याम बोल रहा हूँ। प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी का किन्हीं अज्ञात लोगों ने रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में अपहरण कर लिया है और यहाँ उनके नौकर की लाश पड़ी है। क्या ठहरो, मैं अभी पहुंचता हूँ। प्रोफेसर भार्गव के अपहरण की घटना कोई मामूली बात नहीं थी। तुरंत पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र प्रोफेसर भार्गव व उनकी बेटी के अपहरण के मामले को लेकर तरह तरह की अटकलबाजियों से भरे पड़े थे। अज्ञात बदमाशों द्वारा विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर भार्गव का अपहरण। प्रोफेसर भार्गव अपनी बेटी और एक सहायक के साथ गायब। प्रोफेसर भार्गव का अपहरण एक ढोंग। इधर प्रोफेसर भार्गव के अपहरण की सूचना मिलने पर पूरी सरकारी मशीनरी में भी हंगामा मच गया। क्या यह कैसे हुआ? उन्हें हर कीमत पर खोजा जाए। कमिश्नर, पूरे शहर को छान मारो, प्रोफेसर हर कीमत पर मिलना चाहिए। गृह मंत्री के आदेश पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष मीटिंग बुलाई। समझ में नहीं आता कि अपहरणकर्ता प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी को कहां ले गए। पूरी छानबीन करने के बावजूद भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका असिस्टेंट जैकब भी गायब है और अन्य तीनों सहायकों को इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। सर, मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में उनका अपहरण हुआ ही नहीं हो, बल्कि उन्होंने स्वयं ही किसी किस्म के लालच में पड़कर अपने अपहरण का षड्यंत्र रचा हो। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, यह तो आप भी जानते हैं कि उनका आविष्कार काफी महत्वपूर्ण था। उस आविष्कार पाने के लिए कोई भी देश मुंह मांगी रकम दे सकता हो सकता है ऐसे किसी देश के हाथों में बिक गए हो और अपने अपहरण का ढोंग रचा कर यहाँ से भाग निकले हो। ओ, यह बात तुम्हारे दिमाग में आई नहीं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसी बात होगी सर। और मुझे तो यह भी विश्वास है कि उनके इस षड्यंत्र में उनका साहित्य जैकब भी शामिल हो गया होगा।
चूंकि उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने वफादार नौकर का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बात जो भी ऑफिसर, मैं केवल इतना चाहता हूं कि प्रोफेसर भार्गव को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। चाहे उनका अपहरण हुआ हो या वे स्वयं गायब हुए हों। देश से बाहर निकलने के तमाम मार्ग पहले से बंद किए जा चुके हैं, अतः मुझे आशा है कि आप लोग अपनी चुस्ती फुर्ती से उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। यस सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। परंतु कोई भी नहीं जानता था कि शहर से दूर शांत खड़े उस काले पर्वत के भीतर क्या गुल खिल रहा है। उस काले पर्वत के गर्भ में विश्व के भयंकरतम अपराधी ड्रैगन ने अपना भयानक अड्डा कायम कर रखा था। वैसे तो ड्रैगन कानून की नजरों में मुजरिम था और विश्व भर की पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन कभी कभी कोई देश गुप्त रूप से उसे मुंह मांगी रकम देकर उसकी सेवा भी प्राप्त कर लेता था। यह सेवा कोई भी देश अपने दुश्मन देश से मारकाट और खूनी हंगामा मचाने के लिए प्राप्त करता था, ताकि उनका मकसद भी पूरा हो जाए और किसी देश को उन पर संदेह भी न होने पाए। प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी कामनी इस समय उसी के अड्डे में उसी कैद में थे। हा, लो देखो प्रोफेसर, आज के तमाम समाचार पत्र तुम्हारी तारीफों से भरे पड़े हैं। अखबारों की मोटी मोटी सुर्खियों पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर भार्गव का चेहरा रुआंसा सा उठा। मेरा देश मुझे गद्दार समझ रहा है। हा, बिल्कुल यही बात है प्रोफेसर। अब तुम अपने देश की नजरों में गद्दार हो। तुम्हारे लीडरों का विचार है कि तुम जानबूझकर गायब हुए हो, न कि तुम्हारा अपहरण हुआ है। प्रोफेसर भार्गव की गद्दारी, यह सब कुछ तुम लोगों के कारण ही हुआ है शैतानों। तुम लोगों के कारण ही मैं समाज और कानून की नजरों से गिर गया हूँ। चलो ऐसा ही समझ लो प्रोफेसर। अब यह बताओ कि तुम हमारे साथ मिलकर ऐश की जिंदगी जीना चाहते हो या बदनामी से भरी एक यातनापूर्ण जिंदगी। मैं मरना पसंद करूंगा शैतान, लेकिन तुम्हारे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो प्रोफेसर। इनकार करने की अवस्था में पहले तुम्हारी लड़की इज्जत तुम्हारी आंखों के सामने लूटी जाएगी, उसके बाद तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, ताकि पुलिस तुम जैसे देशद्रोही को जिंदगी भर चक्की पीसने के लिए जेल में डाल दे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारे इनकार करने पर बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा प्रोफेसर, इसलिए अच्छी तरह सोच लो। उफ ईश्वरीय, तुम मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? क्या वास्तव में मुझे देश से गद्दारी करनी पड़ेगी? क्या सोचने लगे प्रोफेसर? मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना, फैसला कर लो। तुम्हें खुशियों से भरी जिंदगी चाहिए या ठोकरों से भरी जिंदगी? मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें आयरन मैन का मस्तिष्क मेरे अधीन करना होगा, ताकि वह केवल मेरे आदेश का पालन करे। उसके बाद तुम्हें लो मानवों की एक फौज में ले तैयार करनी होगी। तुम आयरन मैन और लो मानवों से क्या काम लोगे? इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अपना काम पूरा कर लो। ठीक है, मैं तैयार हूं, परंतु मेरी भी दो शर्तें हैं। कहो। मेरी पहली शर्त है मेरी बेटी कामनी की सुरक्षा की गारंटी। हम वचन देते हैं कि वह हमारे पास एक बेटी की तरह पूरी हिफाजत से रहेगी। अपनी दूसरी बात बताओ। मेरी दूसरी शर्त है जैकब की मौत। नहीं, हा, हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है प्रोफेसर। जैकब गिड़गिड़ा उठा। नहीं बॉस, मुझ पर रहम कीजिए, मैं तो आपसे पूरी वफादारी निभाई है। परंतु ड्रैगन पर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पीटर, जैकब को इसकी वफादारी का इनाम दे दो। ओके बॉस। रैम बॉस, रैम मुझे मत मारिए। और बॉस नहीं, धाए। सुनो पीटर, तुम प्रोफेसर को इसका कमरा और प्रयोगशाला दिखा दो तथा कामनी को कमरा नंबर 7 में पहुंचा दो। ध्यान रहे, इन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहे बॉस, मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा। जब पीटर कामनी और प्रोफेसर को लेकर वहां से चला गया, जैक तुम इस कुत्ते की लाश को ले जाकर शहर के किसी गटर में डाल दो। बहुत अच्छा बॉस। उसी दिन से प्रोफेसर भार्गव आयरन मैन के मस्तिष्क में परिवर्तन करने में जुट गए। 2 दिन बाद जाओ अपने बॉस को सूचना दो कि मैंने आयरन मैन के मस्तिष्क में परिवर्तन कर दिया और यह उनके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। वेरी गुड। निस्संदेह बॉस, यह सूचना पाकर तुमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे प्रोफेसर। सूचना मिलते ड्रैगन वहां पहुंचा। प्रोफेसर, क्या सच है कि तुमने रोबोट का मस्तिष्क परिवर्तित कर दिया है? हाँ, इसके दिमाग में फिट कंप्यूटर से जो टेप जुड़ी थी उसमें अब मैंने तुम्हारे लिए विशेष बातें भर दी है। इसके ऑन होते ही वह टेप इसके कंप्यूटर मस्तिष्क को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा। तब वह न केवल तुम्हें पहचान लेगा बल्कि तुम्हारे आदेशों का पालन भी करेगा। बहुत को प्रोफेसर, हम तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। स्नो ड्रैगन, मैंने इसका मस्तिष्क परिवर्तित करने के साथ साथ इसमें उड़ने की विशेषता भी पैदा कर दी है।
सीने पर लगे इस बटन को दबाने पर यह कहीं भी उड़कर आ जा सकता है और दूसरे बटन को दबाने पर यह नीचे उतर सकता है। निस्संदेह तुम ग्रेट हो प्रोफेसर, अब जरा हमें इसका परीक्षण दिखाओ। ठीक, अभी दिखाता हूँ। प्रोफेसर द्वारा रोबोट के पीछे लगे बटन के दबाने पर रोबोट एक पल के लिए तो खामोश रहा, फिर उसके मुंह से गड़गड़ाती हुई मनुष्य की साफ आवाज निकली। नमस्कार है मेरे मान स्वामी, आपका यह तुझ सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। गजब, ओ इसने तो मुझे वास्तव में पहचान लिया, यानी प्रोफेसर ने अपना काम बखूबी निभाया। ड्रैगन ने आर्यमैन से क्या काम लिया? वास्तव में ड्रैगन कौन था, अपने किस देश के लिए काम किया था? क्या प्रोफेसर की बेटी ड्रैगन के डे पर सुरक्षित है इसकी? क्या राम ने आर्यमैन की टक्कर ले सके? यह सब जानने के लिए पड़े आर्यमैन और राम रहीम। तो दोस्तों इसमें तो राम रहीम का एक भी सीन नहीं आया, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में उनके सीन जरूर आएंगे। तो पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपके लिए अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, आयरन मैन और राम रहीम।